ई शाखा का वैसे लगभग यह 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है और तीसरे वर्ष की यह शुरुआत है। लेकिन मुझे स्मरण है कि जब प्रथम यह दिन, जिस दिन आरंभ हुआ ई शाखा का, उस दिन मैं वहाँ पर उपस्थित था। और संयोग यह भी था कि जो 1 वर्ष पूर्ण हुआ तब भी वहाँ पर उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला था। जिस समय यह शाखा का ऐसा कार्यक्रम आरंभ हुआ, उस समय यह कल्पना थी नहीं कि इसकी क्षमता बहुत अधिक हो सकती है। मैं तो कल्पना करता हूँ कि शायद दूर दूर तक फैले हुए ऐसे अपने अनेक स्वयंसेवक है, एकाकी रूप से वहाँ पर कई बार उनका रहना पड़ता है उनको, और अपनी नित्य शाखा के साथ उनका संबंध आना ज़रा कठिन हो जाता है। ई शाखा के माध्यम से ऐसे फैले हुए, दूर दूर फैले हुए स्वयंसेवकों को अपने उनकी स्वयंसेवकत्व की पहचान या उसकी जागरूकता रखने का एक अच्छा माध्यम ये ई शाखा, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा कि शायद कहीं कोई जापान में होगा, कोई नाइजीरिया में होगा, कोई दूर दराज सिंगापुर में होगा, दूर दूर के देश है, इनको कभी आपस में मिलने का मौका नहीं आता होगा, परंतु ई शाखा के माध्यम से यह उनको उपलब्धि होती है। थोड़ा सा एक नवीन प्रकार का एक प्रयोग है, इसलिए इसमें क्या क्या और क्षमताएँ हो सकती है यह अभी बताना तो संभव नहीं है, परंतु जो हमारे बाकी बंधु लोग इसमें लगे हुए हैं वो इस क्षमता को जानते हैं। और मुझे लगता है कि नवीन प्रयोग, और ख़ास करके जब मैंने सुना कि एक संपूर्ण यह 1 घंटे की शाखा बड़ी व्यवस्थित ढंग से वहाँ पर चलाने का उपक्रम, एक लाभ तो और भी है कि हमारे जो अनेक बंधु अधिकारी है जिनका प्रत्यक्ष कहीं पहुँचना संभव नहीं होता होगा ऐसे दूर दूर के देशों में, तो उनका भी कुछ विचार सुनने का, उनके बौद्धिक सुनने का यह अवसर इसी माध्यम से मिल सकता है। यह ठीक है कि शायद जो नित्य शाखा के माध्यम से जो संस्कार की घनता अपने को प्राप्त होती है, थोड़ी सी उसमें कमी जरूर रह जाती होगी, परंतु उसकी पूर्ति इस प्रकार के दूसरे कारणों से भी हो सकती है कि जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अनेक एकाकी पड़े हुए स्वयंसेवक भी इसी बहाने वह इकट्ठा आते हैं। संभवतः यह कार्यक्रम अधिकाधिक संस्कारक्षम कैसे किया जाए, इस संबंध में अधिक विचार करने की आवश्यकता है। परंतु एक बात निश्चित है कि दूर दूर के स्थानों में जहाँ शाखाएँ